शिक्षा अध्ययन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो वीडियो जो बना रहे हैं, ये वीडियो जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण से संबंधित है, जो क्लास 10 के ग्राफ और अन्य जो आश्रित, विरोधी, अविरोधी, संपाती, ये सब से रिलेटेड जो है इस टॉपिक में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। जो है इस बात को आप लोग पूरा लास्ट वीडियो को देखें और समझे। जो है बाकी सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी इच्छा पर निर्भर कर रहा है। तो देखिए आप लोग जरूर, लेकिन अंत तक देखिए तब समझ में आएगा आप लोग को क्या है। जो है A1/A2 क्या है, A1/A2 और नॉट इक्वल टू B1/B2, यानी A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं होगा तो उसकी क्या क्या प्रोसेस होता है। एक होता है ग्राफीय निरूपण, क्या होता है, एक होता है बीजगणितीय निरूपण होता है, और इसमें हम लोग बहुत कुछ कवर करने की कोशिश किए हैं। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, अगर ऐसा नहीं आया तो उसका ग्राफीय निरूपण अगर पूछा जाए, उसका ग्राफ कैसा आएगा, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद कहे तो कहने का मतलब इसको इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं इसको क्या करेगा, काटेगा। अगर दो रेखा, इसमें दो समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, वो दो समीकरण का जो ग्राफ का जो लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे, वो लाइन कहीं ना कहीं एक बिंदु पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, तो वैसे ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। और जय बिंदु पर काटता है तय गो आंसर। तो यहाँ एक बिंदु पे काट रहा है, कैमरामैन इधर जो है दिखाने की कोशिश करेंगे, तो एक बिंदु पर काट रहा है यहाँ, तो कै गो हल होगा, एक गो हल, कै गो, केवल एक हल बोले, या उसको क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। जैसे क्या रावण कथी कहता है, एको हम द्वितीय नास्ति, न भूतो न भविष्य, मतलब जो है हम केवल एक, जो है संसार में केवल एक है, इस प्रकार दूसरा कोई नहीं ऐसा जन्म लिया है न लेगा। जो है तो एक को हम द्वितीय नास्ति लिखा, यानी क्या केवल और केवल x का मान एक ही को आएगा, और y का मान केवल एक ही आएगा, जो है इस बिंदु का निर्देशांक। अब देखिए ये क्या होता है, अगर इसका हल होता है तो बोर्ड में पूछा जाता है ये संगत है कि असंगत है, तो क्या कहेंगे, संगत। क्या कहेंगे। अब ये विरोधी और अविरोधी की भी बातें आता है, तो आंसर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, अविरोधी। मान के काम न करता है तब ना अविरोधी, विरोधी जो है विरोधी होता है, काम ना करता है तब ना विरोधी होता है, काम कर देगा तो केवल थोड़ी ना विरोधी होगा। तो ये आंसर आ गया तो ये अविरोधी हो जाएगा। दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 नॉट इक्वल टू, अगर दो बराबर हो, तीसरा बराबर न हो, तो वैसे परिस्थिति में इसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या है, यानी एक दूसरे के पैरेलल लाइन होगा। एक लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करें, दूसरे लाइन के हम लोग जो इक्वेशन दिया है उसको ड्रॉ करें, तो ऐसा समीकरण कहीं ना कहीं रेखा जो हमें प्राप्त होगा, ऐसा होगा जो कहीं एक दूसरे को काटेगा नहीं, और एक को बार न काटेगा तो आंसर आवे नहीं करेगा, काटेगा तभी जाके आंसर होगा। तो न काटा तो इसका कोई आंसर नहीं होगा, यानी कोई हल इसका नहीं होगा। और बात रहा संगत असंगत, उत्तर नहीं आया तो असंगत, और उत्तर नहीं आया तो उत्तर आया तो अविरोधी, और उत्तर जो है न आया तो क्या हो जाएगा, विरोधी। नहीं काम होगा तो विरोध करवे करेगा कोई, जो है सरकार का जो है कि नहीं। जैसे अभी सरकार नौकरी नहीं दे रहा है तो उसका विरोध सब करेगा कि नहीं, दे देगा तो थोड़ी ना करेगा। तो आंसर आ जाएगा तो विरोध थोड़ी ना कोई किसी का करेगा। दूसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों अगर बराबर आएगा तो उसको हम लोग ग्राफ क्या होगा, उसका समपाती। समपाती कहने का मतलब होता है एक ही रेखा पर दूसरा रेखा भी स्थित हो। जैसे ये जो फट्टा है, इसके बाहर उधर वाला भी जो फट्टा है, दोनों क्या है, एक दूसरे पर अवस्थित है। जैसे एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर दी है, इसी पर दूसरा का लाइन ड्रॉ कर दी है, देखता है ना, वो फट्टा नीचे रख देता है और ऊपर से वो फट्टा रख के काटी ठोक देता है, रख देता है ना। तो यानी एक के वो फट्टा पर दूसरा फट्टा भी है, तो ये क्या है, समपाती है। यानी एक के वो रेखा पर क्या होगा, दूसरा को रेखा AB और CD दोनों एक ही वो रेखा पर होगा। एक जितना बिंदु होगा सब पे नहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, सबको काट रहा है, तो इसका हल हम देखें तो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, यानी क्या होगा, अनेक हल हो सकता है।
तो अपरिमित रूप से अनेक हल इसका हो जाएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे इसका इंटरसेक्ट कर रहा है। और बात रहा आंसर आ रहा है इसका अनंत हल आएगा तो क्या हो जाएगा? संगत। ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछा जाता है तो ये संगत हो जाएगा। और ये इसका जो होता है ये आश्रित होता है। आश्रित मतलब एक ही वो रेखा पर दूसर का रेखा क्या होता है? स्थित होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे जो है, दिखाएंगे जो है कैमरा में। 2x + 3y बराबर 5 है और 3x + 2y बराबर कितना है? 7। मान लिए सपोज कर लिए दो समीकरण है, दो चर वाला मतलब x भी होगा और y भी होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है, एक समीकरण के पहले जो है x के मान के पहले तो ये क्या कहलाएगा? a1 मान लेंगे। इसके y के पहले है तो इसको क्या मान लेंगे? b1 मान लेंगे। और इसको क्या मान लेंगे? c1 मान लेंगे। आप लोग इसको जा करके देख लीजिए सकते हैं, मतलब हमेशा रिवाइज करो जो है। तो देखो जो है इसको क्या बोलेंगे? दूसर का समीकरण। तो ये a1 तो एकर x के पहले क्या हो जाएगा? a2। अगर इसके y के पहले b1, ये y के पहले क्या हो जाएगा? b2। और इसका y की संख्या वाला c1 तो एकर संख्या वाला क्या हो जाएगा? अब हम लोग निकालेंगे जो इसके प्रावधानों के अंतर्गत जो क्वेश्चन है, तीन प्रकार का ना है, उसके 3 के अंतर्गत बहुत प्रकार से क्वेश्चन जो है आ सकता है। क्या क्या आ सकता है? समांतर है कि संपाती है, बताइए। ऐसा ग्राफी है यो बता सकते हुए चीजवा निकाल करके, ये निकाल के हम यो तीनों पूछेगा बीज गणितीय कैसा होगा, एगो हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, या परिमित रूप से अनेक हल होगा, इस बात को जानेंगे। इसका ग्राफीय कैसा हो सकता है ये बता सकते हैं। संगत होगा कि असंगत होगा ये भी पूछा जाता है, ये भी हम लोग जानेंगे। विरोधी है कि अविरोधी है ये भी जानेंगे। इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसके बाद केवल ग्राफ बनाना है। तो पहले इस बातों को हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो a1/a2 a1 x के पहले क्या है? इसमें 2 है और इसमें x के पहले क्या है? 3 है। तो a1/a2 का मान कितना आ गया? 2/3। कटने वाला नहीं है, छोड़ दिए। अब हम लोग निकालेंगे b1/b2। b1 y के पहले क्या है? और इसके y के पहले क्या है? क्या ये वाली बातें और ये वाली बात आपस में बराबर है? नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो आगे हम लोग निकालने की कोशिश ही नहीं करेंगे जो है, ठीक है। अब देखो a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर आया है? नहीं आया है। तो नहीं आया है। अगर ग्राफीय निरूपण पूछा जाएगा तो क्या होगा? ऐसा हमें किस में दिख रहा है ग्राफीय निरूपण? कैमरा मैन दिखाएंगे। तो a1/a2 बराबर 9 हो b1/b2। तो क्या होगा? ग्राफीय निरूपण पूछेगा, क्या लिखेंगे? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। अगर पूछेगा इसका बीजगणितीय निरूपण कैसा होगा तो क्या होगा? अद्वितीय हल लिखो, अद्वितीय या केवल एक हल लिखो, बात एक ही है। अगर पूछेगा इस संगत है कि असंगत, क्या हो जाएगा? संगत। कहेगा विरोधी है कि अविरोधी, अविरोधी। ऐसे करके हम इस वीडियो में ऐसे सारा जितना समीकरण होगा उस सब को हम लोग क्या इसमें कवर करेंगे। तो आप लोग जो इस वीडियो पे जो है एक और जो है आप लोग के बीच इक्वेशन प्रस्तुत किया जा रहा है। तो इसके क्या है? a1/a2। तो x के पहले क्या है? 1 और a2 इसके x के पहले 1/1 है। b1/b2 b1 का मान y के पहले क्या है? 2/2। कटेगा ये, कटेगा तो क्या आएगा? 1/। अब c1/, तो c1 का मान कितना है? और c2 का मान कटेगा तो 1/। अब ध्यान दो कौन कौन बराबर है? a1/a2 और b1/, ये दोनों बराबर आया है। तो हम लोग क्या करेंगे? c1/c2 निकालने की भी कोशिश करेंगे। तो क्या है? c1/c2 जो है निकला है 1/2। तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये तीसरा क्या है? बराबर। तो लिख देंगे। देखो ये वाला निकाले तो 1/1 आ गया a1/a2, और ये भी निकाले तो 1/1 आ गया, और तीसरा निकाले तो 1/2 आ गया। तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, लेकिन तीसरा क्या है? आपस में बराबर नहीं है। तो 2 तो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर। तो ऐसा देखेंगे में कैमरा मैन दिखाएंगे।
तो ऐसा होगा तो क्या क्या अगर क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कैसन रेखा है, समांतर रेखा। ऐसा रेखा है जब कोनो हल ना तो समांतर, समांतर कहे तो दोनों ऐसा होगा, कोनो कहीं एक दूसरे को ना काटेगा, ठीक है। कौन हल होगा, जब समांतर जब काटवे ना करेगा तो हल कहाँ से होगा, और हल ना होगा तो विरोध करेगा ही करेगा, है कि नहीं। हाँ है आंसर, उसका मान पूरा नहीं होगा तो विरोध करेगा, ये क्या हो गया, विरोधी हो गया। और ये था अगर हल होता तो संगत होता, बात मान जाता, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, और संगत हो जाएगा। तो इसी प्रकार आप लोग को जो है इसमें जो है आशा है कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।